सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, अर्थात इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है और नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस क्रम में रहते हैं, इसकी जानकारी आज हमें प्राप्त करनी है। दोस्तों, नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऑर्बिटल्स के रूप में रहते हैं। ये ऑर्बिटल्स 4 प्रकार के होते हैं: S, P, D और F। S ऑर्बिटल, जिसमें कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। D ऑर्बिटल, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और F ऑर्बिटल, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, इसका मतलब कम इलेक्ट्रॉन भी इसमें रखे जा सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं है। जैसे यहाँ पे P6 में 5 भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं। ये अधिकतम संख्या 6 है, 6 से अधिक नहीं रह सकते, अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकते हैं। अब ये आपको आपके सामने 1 2 3 4 करके कुछ ऐसा लिखा है। ये कक्षाओं की संख्या है। ये जो नाभिक के चारों तरफ एक कक्षा संख्या 1, कक्षा संख्या 2, कक्षा संख्या 3। तो कक्षा संख्या 1 में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है। कक्षा संख्या 2 में 2 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल। इसी प्रकार कक्षा संख्या 3 में 3 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 3S, 3P और 3D। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 4 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 4S, 4P, 4D और 4F। अब चूँकि 4 प्रकार के ही ऑर्बिटल होते हैं, तो बाकी सभी कक्षाओं में S, P, D और F ही प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किस ऑर्बिटल में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार किस क्रम से इलेक्ट्रॉनों का बसना शुरू होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक चित्र बना है। इसमें सबसे पहले तिरछी रेखाएं खींच लेते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1S में प्रवेश करता है। उसके बाद दूसरी तिरछी लाइन खींचते हैं, ये 2S में प्रवेश करता है। फिर इसी प्रकार से तिरछी लाइनें खींचते जाते हैं और हमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम मिलता चला जाता है। अब यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम देख लेते हैं कि एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1S में जाएगा, तो इसका क्रम हो जाएगा 1S। फिर दूसरा है 2S, फिर तीसरा 2P, फिर 3S, 2P, फिर 3S, फिर 3S के बाद आता है 3P, फिर 4S, 3P, फिर 4S, फिर 3D। अब देखते हैं कि सबसे पहले S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और इस P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो कितनी गई है। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, जबकि हमारे पास केवल 13 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात इस P ऑर्बिटल में हमको 6 इलेक्ट्रॉन बसाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं इतने। अब हम इस 6 इलेक्ट्रॉन को हटा के यहाँ पे 2, 2 4, 6 10, 2 12 और केवल 1 इलेक्ट्रॉन 13 बचता है, तो जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार हमें एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाता है: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब हम देखते हैं कि ये कक्षाएं चूँकि K, L,
यम और यन इस प्रकार से कक्षाओं के नाम दिए जाते हैं। तो अगर कक्षाओं के रूप में देखें कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 1 है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। तो 1 का तात्पर्य है के कक्षा, 2 का तात्पर्य है यल कक्षा और 3 का तात्पर्य है यम कक्षा। तो अब देखते हैं के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और यल कक्षा में 2 और 6 दोनों ऑर्बिटलों में जोड़ करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और तीसरी यम कक्षा में 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात एल का एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 हो जाएगा। अर्थात एल्युमिनियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दोस्तों, अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।